बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रीलांसिंग विद यूबी। आज की वीडियो में हम स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने लो स्टॉक के होते हुए अपनी रैंकिंग को बेहतर बना सकते हैं और अपनी सेल्स को ड्रॉप होने से बचा सकते हैं और अपने पीपीसी बजट को ख़राब होने से भी बचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी और आपके काफ़ी काम भी आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम अमेजोन पे सेलिंग कर रहे होते हैं और हमारा मेथड फुलफिलमेंट का जो मेथड है वो एफबीए होता है और हमारा स्टॉक जो है वो ख़त्म होने वाला होता है, तो हमें अक्सर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हमारा जो सेल्स का जो बाय बॉक्स आ रहा होता है वो इमीडिएटली डिसअपियर हो जाता है। रैंकिंग ड्रॉप हो जाती है और पीपीसी परफॉर्मेंस जो है वो हमारी ख़राब हो जाती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें हमारे जहन में मुख्तलिफ क्वेरीज होती हैं कि क्या हम नया एसक्यू क्रिएट करें, क्या ये हमारी अगर नया एसक्यू क्रिएट करते हैं तो क्या ये हमारी लिस्टिंग को ख़राब करेगा। और इसके अलावा डुप्लीकेट एसक्यू क्या होता है, क्या अमेजोन इसको अलाउ करता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन के सारे सवालात हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डुप्लीकेट एसकेयू। डुप्लीकेट एसकेयू मींस सेलिंग द सेम प्रोडक्ट ऑन द सेम लिस्टिंग यूजिंग टू फुलफिलमेंट मेथड। यानी कि एक लिस्टिंग आपकी एफबीए से स्टार्ट होगी और एक लिस्टिंग पर आप एफबीएम से करेंगे। बोथ एसकेयू आर कनेक्टेड टू वन एसिन, वन लिस्टिंग। ठीक है। तो व्हेन इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा, रिव्यूज आपके सेम रहेंगे, लिस्टिंग्स आपकी सेम रहेंगी, सिर्फ फुलफिलमेंट मेथड आपका चेंज होगा। Why duplicate SKU is important? अब ये क्यों important है? Because Amazon A10 algorithm does not like listings going out of stock. जब Amazon देखता है कि लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक हो रही हैं तो वो आपकी कन्वर्जन को, आपकी रैंकिंग को, आपके पेज को नीचे करना शुरू कर देता है और आपकी जो विजिबिलिटी है वो पुअर होती जाती है। तो इसलिए आप अब इससे पहले कि आपका स्टॉक जीरो हो, सेल्स स्टॉप हो, कीवर्ड रैंकिंग ड्रॉप हो, पीपीसी कैंपेन सफर करे, तो इस चीज से बचने के लिए आपको डुप्लीकेट एसकेयू चाहिए होता है, क्योंकि रिकवरी जो है उससे टाइम लगता है। डुप्लीकेट एसकेयू क्या क्या चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकता है? सबसे पहले तो आपको जब आपका स्टॉक एंड होता है तो एफबीएम एसकेयू आपका टेक ओवर कर लेता है ऑटोमेटिकली और आपकी जो लिस्टिंग है वो डेड नहीं होती, वो लाइव हो जाती है। यानी कि वो स्टॉप या सप्रेस या दिख सबको दिख रही होती है, वो एक्टिव आप इन स्टॉक दिख रहे होते हैं। सेल्स आपकी कंटिन्यू रहती है, रैंकिंग आपका प्रोटेक्ट रहता है। अब हम बात करते हैं एफबीए वर्सेस एफबीएम के कंपैरिजन की। एफबीए में आपको क्या क्या सहूलतें मिलती हैं? आपको प्राइम बैच मिल जाता है, फास्टर डिलीवरी होती है, हायर कन्वर्जन होती है कि अगर आप एफबीए पे जो है अपनी प्रोडक्ट को फुलफिल करेंगे तो कन्वर्जन्स आपकी 10% ज्यादा हो जाएंगी, बल्कि 10 क्या 50% ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन इसमें क्या नुकसान है कि आप आउट स्टॉक नहीं हो सकते, स्टोरेज और रीस्टॉक के डिलेज का आपको सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज जो एफबीएम में होती है, हमें क्या फायदा मिल सकता है कि हमारे पास कंट्रोल्ड इन्वेंट्री होती है, वेयर हाउस की लिमिट नहीं होती, हमारे पास गुड बैकअप ऑप्शन होता है। उसके अलावा जो हमें नई चीज जो हमें एक डिसएडवांटेज कह लें या फ्लॉ कह लें या लेकनेस कह लें, हमें उसमें प्राइम फैसिलिटी नहीं मिलती या हैंडल और शिपिंग रिटर्न्स नहीं मिलते। इसमें सारी जिम्मेदारी हमारी ही होती है, यानी मर्चेंट की होती है। यहाँ पर मैं आपको टिप दूंगी कि आप एफबीए मेन लिस्टिंग पे यूज करें और एफबीएम को एज अ बैकअप रखें। वाई शुड यू यूज द डुप्लीकेट एसकेयू? रीजन ये है कि जब आप अपना डुप्लीकेट एसकेयू लॉन्च करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी तरीके से सेल होती है, आपका जो रीस्टॉकिंग रेशो है वो बहुत अच्छी तरीके से कवर होता है। और जैसे कि Q4 पीक सीजन जब आता है उसमें आपको डिलेज का सामना नहीं करना पड़ सकता, उसमें आपका बाय बॉक्स सप्रेस नहीं होता। लेकिन हाँ, आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, कौन सी इंपॉर्टेंट वार्निंग है जिनका आपको ख्याल रखना है? डू नॉट क्रिएट सेपरेट लिस्टिंग। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप उसकी उसका सेपरेट और उसका सेपरेट लिस्टिंग नहीं बनाएंगे, एक ही लिस्टिंग बनाएंगे। डू नॉट compete विद योर सेल्फ ऑन प्राइस, यानी कि अपनी प्राइस को उसके साथ कंपैरिजन नहीं रखेंगे कि आपने एफबीए में कोई और प्राइस रखी हुई है और एफबीए में कोई और प्राइस, उसको कंपटीशन दिया हुआ है। डू नॉट सेंड पुअर एफबीएम शिपिंग, लेट डिलीवरी, because it is also
क्रिएटिंग अकाउंट रिस्क। जब आप FBM मेथड चूज करते हैं तो आपको डिलीवरी के लिए फास्ट सर्विस यूज करनी पड़ती है, रिलायबल, फास्ट एंड सेफ। आपका जो भी ऑर्डर है, जो कस्टमर ने आपके स्टोर पे ऑर्डर प्लेस किया है, आपको उसको सेफ एंड सिक्योर तरीके से उसको डिलीवर करना है, और एज फास्ट एज यू कैन। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू कीप सेम टाइटल इन द लिस्टिंग, सेम इमेजेस, सेम रिव्यूज, सेम एसएन। फाइनल मैसेज मेरा इस जो वीडियो को लेकर है वो यही है कि आपका रनिंग आउट ऑफ स्टॉक होना आपकी लिस्टिंग को किल कर सकता है, और डुप्लीकेट एसएन जो है वो इसका एक बैकअप प्लान है। Never let your listing go out of stock. Up duplicate SKU help you protect ranking, maintain sales velocity, keep PPC running, and grow safely on Amazon. Thank you so much. Keep sharing, keep following me. Like, share, and subscribe my channel. Thank you.